चलो बच्चों, आज हम लोग ध्रुव तारे की कहानी सुनते हैं। कुछ बच्चे बैठकर अपनी दीदी के साथ बातें कर रहे थे। पूनम कहती है, दीदी, प्राचीन काल में रात के समय लोग दिशा का पता कैसे लगाते थे? दीदी कहती है, तुम्हारा सवाल बहुत ही बढ़िया है। चलो मैं बताती हूँ। प्राचीन काल में रात के समय जब लोग मरुस्थल में यात्रा करते थे तो चारों ओर बालू ही बालू अर्थात एक जैसा दृश्य दिखाई कर पड़ने के कारण उन्हें दिशा का पता लगाने में बहुत ही कठिनाई होती थी। इसी तरह नाविक जब समुद्र में यात्रा करते थे तो चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था और वे भी दिशा का पता नहीं लगा लेते थे। तो इसके लिए वे ध्रुव तारे की सहायता लेते थे। ध्रुव तारा आसमान का सबसे चमकीला तारा है और वे ध्रुव तारे को पहचान कर दिशा का पता लगा लेते थे। ध्रुव तारा यह कैसा तारा है? ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में ही पाया जाता है। तो यदि हम ध्रुव तारे को पहचान लेते हैं तो हमें उत्तर दिशा का पता चल जाता है और फिर हम अन्य दिशाओं का भी पता निकाल लेते हैं। लेकिन ध्रुव तारे को हम पहचानते कैसे हैं? ध्रुव तारे को हम सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से पहचानते हैं। सप्तऋषि तारामंडल यह 7 तारों का एक समूह है। इन तारों का नाम ऋषियों के नाम पर रखा गया है। मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु। पुलह और क्रतु को मिलाने वाली रेखा को जब आगे बढ़ाया जाता है तो यह ध्रुव तारे को दिखाती है। पुलह और क्रतु के बीच की दूरी का 5 गुना अधिक दूरी पर ध्रुव तारा पाया जाता है और इस तरह हम आसमान में पहले सप्तऋषि तारामंडल को पहचानते हैं और फिर ध्रुव तारे की पहचान कर लेते हैं। लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण बाकी तारे तो घूमते रहते हैं, तो ध्रुव तारा भी तो एक ही जगह पर नहीं रहता होगा। दीदी बताती है, ध्रुव का मतलब होता है अचल, स्थिर, अर्थात जो अपनी जगह पर हमेशा मौजूद रहता है और इसीलिए ध्रुव तारा भी हमेशा अपनी जगह पर ही रहता है। और ऐसा क्यों है? चलो एक उदाहरण के द्वारा मैं इसका कारण बताती हूँ। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में है। बाकी तारे इसकी चारों ओर घूमते रहते हैं और इसीलिए इसे पहचानना और भी आसान है। यह पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की दिशा में संरेखित होता है और इसलिए यह हमेशा ही अपनी जगह पर स्थिर रहता है। जैसे यदि हम एक छतरी लें और उसके चारों तरफ इस तरह से सितारे लगा दें, तो जब हम छतरी को गोल गोल घुमाते हैं तो ये सितारे तो अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन यह अक्ष पर जो सितारा है यह अपनी जगह नहीं बदलता है। और इसी तरह जब पृथ्वी घूमती है तो बाकी तारे तो घूमते हैं, लेकिन चूंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष पर स्थित होता है तो यह अपनी जगह नहीं बदलता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के घूर्णन करने के बाद भी क्यों ध्रुव तारा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। वाह दीदी, आपने तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। हाँ दीदी, मजा आ गया। आओ हम लोग भी ध्रुव तारे को खोजते हैं। तो क्या कहते हो बच्चों, हम लोग भी ध्रुव तारे को खोजने चले? धन्यवाद।